हेलो एवरीवन। आज से 44 साल पहले 1979 में मैं क्लास थर्ड में था स्कूल में, और उसके 11 साल बाद 1990 में मैं कॉलेज में था सेकंड ईयर में। 11 साल बीत गए। हम प्राइमरी स्कूल के छोटे बच्चे से कॉलेज के एडल्ट बन गए थे। पर इस सारे दौर में यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री एक ही था, रादर थी मार्गरेट थैचर। मई 1979 से लेकर नवंबर 1990 तक 11 साल तक वो प्रधानमंत्री रही यूके की। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन, जॉर्ज बुश सीनियर और यूएसएसआर के मिखाइल गोर्बाचेव का जमाना था। न्यूज़पेपर फोटोग्राफ्स में इन शीत युद्ध महाशक्तियों के टावरिंग नायकों के बीच खड़ी मार्गरेट थैचर उनके बराबर या उनसे भी मजबूत शख्सियत लगती थी। शायद वो अंतिम 11 साल थे जब दुनिया ने ब्रिटेन को विश्व शक्ति के रूप में देखा। एक सोवियत जर्नलिस्ट ने एक बार मार्गरेट थैचर को आयरन लेडी लिखा था, उनकी अनकॉम्प्रोमाइजिंग, निडर, बोल्ड पॉलिटिक्स और लीडरशिप स्टाइल की वजह से। उस समय की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, ब्रिटेन के विश्व वर्चस्व को बरकरार रखने के लिए, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मसलों के दोनों फ्रंट्स पर आयरन विल के साथ मार्गरेट थैचर ने लीड किया। डी रेगुलेशन से लेकर ट्रेड यूनियंस पर नकेल कसने तक, सोशल और एजुकेशनल रिफॉर्म से लेकर फॉकलैंड युद्ध तक, हर जगह विश्व को एक आयरन लेडी नजर आई, विद आयरन विल, आयरन डिटर्मिनेशन एंड क्लैरिटी ऑफ माइंड, which she thought was right for her nation and the world. पर वो ऐसी थी क्यों आयरन लेडी? ऐसी बनी कैसे? एक किराना स्टोर मालिक की साधारण बेटी जिसने केमिस्ट्री की पढ़ाई की थी, वो वर्ल्ड स्टेज की आयरन लेडी कैसे बन गई? इस बात का सटीक जवाब हमें समझाया मॉडर्न हिस्ट्री के चाणक्य और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल थिंकर्स ऑफ ऑल टाइम, हेनरी किसिंजर ने। अपनी मास्टरपीस किताब लीडरशिप, सिक्स स्टडीज इन वर्ल्ड स्ट्रेटजी में हेनरी किसिंजर ने मार्गरेट थैचर की शख्सियत को समझाने के लिए नेपोलियन को कोट करते हुए लिखा, आई कोट, टू अंडरस्टैंड अ मैन, look at the world when he was 20. Thatcher had turned 20 in 1945. End of quote. हेनरी किसिंजर के मुताबिक नेपोलियन ने कहा था कि किसी भी इंसान को समझने के लिए, उसकी शख्सियत को जानने के लिए, वो कैसा है, क्यों है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये पता लगाना चाहिए कि जब वो इंसान 20 साल का था, तब दुनिया में क्या हो रहा था, दुनिया कैसी थी, और उस इंसान की अपनी छोटी सी दुनिया कैसी थी। आपको तुरंत समझ आना शुरू हो जाएगा कि वो इंसान वैसा क्यों है। लगभग 20 साल की उम्र हर इंसान की लाइफ में फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं। वो मेंटली तैयार हो रहा होता है कि वो प्रैक्टिकल दुनिया का सामना कैसे करेगा। दुनिया अच्छी है, बुरी है, कैसी है, इसका एक खाका तैयार हो रहा होता है उसके माइंड में। यही प्रेजुडिस उसके माइंड में डीपली एच हो जाते हैं, जिसका असर फिर मरते दम तक ताउम्र रहता है। यही हुआ मार्गरेट थैचर के साथ। मार्गरेट थैचर 20 साल की हुई 1945 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, हिटलर की आत्महत्या और हिरोशिमा नागासाकी के एटॉमिक बॉम्बिंग्स के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 5 साल चली थी, जिसमें 5 करोड़ लोग सीधे तौर पर मारे गए थे और लगभग 3 करोड़ लोग इनडायरेक्टली युद्ध रिलेटेड कारणों से, जैसे इन्फेक्शंस, भुखमरी से मारे गए थे। ये वो समय था जब यूएस और यूएसएसआर में शीत युद्ध अभी शुरू हो रहा था। नेटो की स्थापना की भूमिका तैयार हो रही थी। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी। दुनिया के कई देश उपनिवेशवाद यानी कोलोनियलिज्म से आजाद हो रहे थे, जिनमें भारत भी शामिल था। ये वो दौर था जब भुखमरी, बेरोजगारी बढ़ रही थी। हर तरफ रेफ्यूजीज की बाढ़ थी। विश्व युद्ध की तबाही के बाद इकोनॉमिक रिकवरी का बहुत बड़ा चैलेंज था। इंटरनेशनल रिलेशंस रीडिफाइन हो रहे थे। इस सब माहौल में उस जमाने के टीनेजर्स, नौजवान बड़े हो रहे थे। मार्गरेट थैचर भी उन्हीं में से थी। हेनरी किसिंजर के मुताबिक इसी हिस्टोरिकल बैकड्रॉप ने मार्गरेट थैचर को मार्गरेट थैचर बनाया। सद्दाम हुसैन से लेकर नेल्सन मंडेला तक, महात्मा गांधी से लेकर मार्टिन लूथर किंग जूनियर तक, चंगेज खान से लेकर अलेक्जेंडर तक, आपके बुजुर्गों से लेकर हमारे दादा, नाना और हम तक,
सब इसी इन्फ्लुएंस के प्रोडक्ट होते हैं। पर मैं ये सब आज आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हम सब भी 20 साल की उम्र की दौर से गुजरे हैं। आज आपकी एक खास पर्सनैलिटी होगी, आपके खास पर्सनैलिटी ट्रेट्स होंगे, लाइक्स डिसलाइक्स होंगे, बिहेवियरल और थॉट पैटर्न्स होंगे, डर होंगे, प्रेजुडिसेस होंगे, एटीट्यूड्स और बिलीफ्स होंगे। कई लोग आपको पसंद और कई लोग नापसंद करते होंगे। कई लोग कंप्लेंट करते होंगे कि आप ऐसे क्यों हैं? आप बदलते क्यों नहीं? आप शायद कोशिश भी करते होंगे कुछ बदलने की, पर शायद आपसे बहुत ज़्यादा बदला जाता नहीं होगा। ऐसा क्यों है? वही रीज़न जो नेपोलियन ने कहा और हेनरी किसिंजर ने हमें याद करवाया। किसी भी इंसान को समझने के लिए आपको ये पता लगाना चाहिए कि जब वो इंसान 20 साल का था, तब दुनिया में क्या हो रहा था? दुनिया कैसी थी? और उस इंसान की अपनी छोटी-सी दुनिया कैसी थी? पर सवाल ये है कि अब किया क्या जाए? वो वक़्त तो बीत गया आपकी हमारी लाइफ़ में। पहले तो ये कि आप खुद को कोड़े मारना बंद करें, खुद को लहू-लुहान करना बंद करें। मेक ट्रूस विद योर पास्ट। आप जैसे हैं, वैसे ही होना था आपको। आप लगभग बेकसूर हैं। आपकी दुनिया और आपके आस-पास की दुनिया वो कुम्हार थी, जिसने आपकी मासूम मिट्टी को वो शेप दी, जो आज है। आप जैसे भी हैं, अच्छे हैं, परफेक्ट हैं, यूनिक हैं। जैसे ही आप इस फैक्ट को समझेंगे, एक्नॉलेज करेंगे, आपके भीतर एक क्रांति घटित होगी। आप रिलैक्स हो जाएंगे। आपका सेल्फ इंड्यूस्ड, सेल्फ डायरेक्टेड स्ट्रेस कम हो जाएगा। आप खुद को अपने पास्ट के लिए कम दोषी मानेंगे। आप अपने पास्ट से एक तरह से मुक्त हो जाएंगे। जो हुआ सो हुआ। अभी आप जिंदा हैं। अभी आपके बेस्ट ईयर्स ऑफ लाइफ बाकी हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।